हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर थोड़ा सा कागजात को क्लियर करेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे और बीएसएससी सीजीएल का रिजल्ट कब तक आएगा और फिर से वैकेंसी कब तक आएगी जो मार्केट में आपका चल रहा है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अमुक तारीख को आ जाएगा, ये आप कागज गलत भरेंगे तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अभी मैं राकेश सर के साथ हूं और ये सचिवालय सहायक में टॉपर बने और आपसे बता दें अंचला अधिकारी भी रहे हैं, तो सर से संपूर्ण रणनीति लेंगे। सर एक एक चीज को बारीकी से आपको समझाएंगे और आपको इस वीडियो यदि अंत तक देख लेते हैं इस वीडियो को तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो कागजात फील कर रहे हैं तो आप अपने तरीका से पहले उसको निकाल करके आप देख लीजिए, तब उसको जाकर के सबमिट कराइए। नहीं तो आपकी एक गलती जो है बहुत बड़ा भारी पर हम आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे लड़कों का जो है कि नौकरी जाते हुए हमने देखा है। अभी हमारे बीएसएससी सीजीएल में सीजीएल थर्ड में बहुत सारे रिजल्ट मिले हुए, बहुत सारे रिजल्ट हुए। आपको 1 2 10 20 50 नहीं बोलेंगे, 300 प्लस हमारे पास रिजल्ट हुए। हाँ मेरे पास, क्योंकि ऑनलाइन सेक्शन से जो लड़े। रिजल्ट कब तक आ जाएगा सर? अभ्यर्थी का सबसे ज्यादा यही प्रश्न है कि बीएसएससी सीजीएल फाइनल रिजल्ट कब तक? बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा आपका। हम अक्टूबर के लास्ट कहेंगे ना तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। अब वैकेंसी को लेकर भी सर लगातार चर्चा है कि बीएसएससी 4th लेवल यानी कि सीजीएल थर्ड जब समाप्त हो रहा है तो फिर से वैकेंसी है। आयोग का परंपरा भी देखा गया है और क्या उम्मीद किया जाए, चूंकि बहुत जल्द वाला वैकेंसी है, क्या आ सकता है? देखिए अभी हम लोग मुख्यालय में है, पटना मुख्यालय में ही हम लोग का वेटिंग फॉर पोस्टिंग में भी हम लोग है। तो जैसे आपका बीएसएससी जो आया था तो सारे डिपार्टमेंट से और सारे जिला से रिक्रूटमेंट भाई राजस्व में कर्मचारी का कौन कौन जिला में कितना पोस्ट खाली है तो सब आ गया। उसके पहले ही हम बता दिए थे कि आपकी इतनी पोस्ट आपको आने वाले हैं। उसी टाइप से जो है आपका सीजीएल जो 4 जो आने वाला है आपको बहुत ही जल्द आएगा। सारे डिपार्टमेंट से जो है 44 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बिहार में रन करता है, सारे डिपार्टमेंट से मंगा लिया गया कि सचिवालय सहायक का पद जो है और भी मान लीजिए उसमें इंक्लूडिंग तो कितने पद जो है खाली हैं, तो आपको इसका भी जो है अगले महीना में आएगा, इस मंथ में नहीं, अगले मंथ में आएगा। मतलब जो फिर से बनना चाहते हैं, चूंकि थर्ड में किसी कारण से चूक गए तो लग जाएगा। पीटी में रिजल्ट हुआ, मेंस में बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ, सिलेबस आपको पता ही है वही सिलेबस है। मेंस में बढ़िया से तैयारी कीजिए। पीटी का रिजल्ट तो हो जाता है लेकिन मेंस, चूंकि पीटी का रिजल्ट जो होता है क्यों होता है, कम मार्क्स पे होता है। मेंस में क्या होता है कि संख्या कम रहता है पोस्ट का, वो तो हायर कट ऑफ जाता है और थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। 15 से 20% ऐसे क्वेश्चन है जो लड़कों को पता नहीं है, वही 15 से 20% जो लड़कों को रिजल्ट दिलाता है। सर टॉपर आपके बनने का क्या राज था? 5 राज बताइए जो बच्चे अभ्यर्थी अपना ले। देखिए हम लोग तो एक्चुअली हम लोग पढ़ते भी थे और लाइफ में कभी भी जो है निगेटिव सोच नहीं रखे और कभी भी जो है कि जो ग्रुप डी का जो फॉर्म पहले भी आता था तो हम लोग कभी उसको फॉर्म नहीं, चूंकि कैपेबल थे हम लोग जानते थे कि भैया ये हम लोग का उसके लायक हम लोग हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पर जो है कि हम लोग इसको सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में अगर माइंड खुला रहेगा, आप प्रैक्टिस केवल करते रहिएगा तो निश्चित तौर पर जो है कि 50 में से 50 भी आप बना सकते हैं। पिछला बार बीएसएससी 25 क्वेश्चन था सिलेबस में लेकिन 20 क्वेश्चन दिया था, 50 आपके जीएस में थे, उसमें से 60 दिया था। तो मैथ भी आपका मान लीजिए कमजोर अगर है तो आप नित्य नए जो आपके प्रैक्टिस सेट में जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हुए हैं बार बार आते हैं उसका आप प्रैक्टिस करिए ना। 20 में से 18-20 को बना लीजिए। हमारा मैथ बहुत कमजोर है, आपका मैथ कमजोर बहुत कमजोर है तो अभी लेकिन हमेशा जो है हम एक क्वेश्चन का लेबर बनाए थे, डायरी बनाए थे। ये क्वेश्चन परसेंटेज से है, प्रॉफिट एंड लॉस से है, एवरेज से है, ट्रेन से है, तो हम लोग जाते थे एग्जाम में तो उसको एक बार उसको उलट करके देख लेते थे। सर ये बहुत अच्छा आप बताए, चूंकि अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि आज सेट प्रैक्टिस कर लिए और उसको रख देते हैं ताक पे, आज कोई बुक पढ़ लिए उसको रख देते हैं, कल फिर मार्केट में जाएंगे नया लाएंगे 10 मिनट पढ़ेंगे। सर ये होता है सर हम लोग से बहुत अभ्यर्थी, क्या से हो या कैसे तैयारी करे, किस तरीका से आप भी एक स्थान अपना फिक्स कर सकते हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इतनी बड़ी वैकेंसी 9 साल बाद दिया गया है, अभ्यर्थी लगातार अप्लाई कर रहे हैं। समस्या ये हो रहा है, लोग के मन में ये डाउट है एनसीएल को लेकर, जाति आय निवास को लेकर, जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनको लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर पुराना यदि डाल देते हैं तो क्या होगा। सर अभी कुछ बताया जाता है कि अभी क्या होगा, अंत में ना मालूम चलता है क्या होता है। देखिए आपको क्लियर कर दें कि कोई भी अगर मान लीजिए कि एनसीएल की बात हो या ईडब्ल्यूएस की बात हो या कास्ट की बात हो, अगर किसी भी तरह का अगर नया आपका है तो ठीक है, पुराना भी अगर है तो आप उसको आराम से भर सकते हैं। उसके साथ साथ एक फॉर्म आता है 18B,
एनसीएल को हाँ लेकर। एनसीएल को लेके 18B है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका 1 साल अगर पुराना है जी। तो जब आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा, जब फाइनल, अभी नहीं कह रहा है आयोग जी। कि आप अभी ही दीजिए, 1 साल पुराना है आप उसको भर दीजिए, और भरने के बाद जो जब आपसे मांगा जाएगा कि नहीं 1 साल पुराना था, तो आप 18B में आप स्पष्ट रूप से उसमें आप स्पष्ट कर दे सकते हैं। स्पष्टीकरण बिल्कुल, दें। बिल्कुल। लेकिन ईडब्ल्यूएस के द्वारा ईडब्ल्यूएस के केस में सर बोला जाता है कि 1 वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होगा, बिल्कुल। उसमें 18B वगैरह का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। कोई प्रावधान नहीं है उसमें, कोई प्रावधान नहीं, उसमें एनसीएल का ही प्रावधान है, केवल एनसीएल वाले हाँ। के लिए। बहुत सारे हमारे पास भी बच्चे फोन करते हैं SC ST के बच्चे, तो SC ST के बच्चों के लिए सिर्फ कास्ट चाहिए, ओबीसी वगैरह जिनके आते हैं जो, उसे लोग ले जाकर के एनसीएल हम लोग बनाते हैं। सर जाति यदि पुराना भी है तो कहा जाता है कि जाति और निवास आपका पुराना है, जब तक चेंज नहीं होता है तब तक चल सकता है, क्या ये सही बात है? देखिए होता यही है, जी। पिछला बार आप लोग देखे होंगे 2014 में जब नोटिफिकेशन BSSC ने आया था, जी। उसमें बहुत सारे पदों के लिए जो आया था, बहुत सारे बच्चों को परेशान किया गया था, जी। तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो मूवमेंट किए थे, तब अंत में जाकर के आयोग इसको माना। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर फाइनेंशियल ईयर में जब तक आपका फॉर्म भरने का जब डेट है, उसके पहले से अगर मान लीजिए कि आपका रहेगा, करेंट का रहेगा, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, बहुत बेटर होगा। किसी भी तरह का आयोग का जो है क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ताकि आप इतना पुराना लाए। हो सकता है मे भी 2014 में फॉर्म आया था, हो सकता है 2014 के बाद आपके बच्चे जो है 2022 में ज्वाइन किए, उन सारे बच्चों का ट्रेनिंग हमने लिया, चाहे राजस्व कर्मचारी हो, चाहे आपके LDC के बच्चे हो, हम लोग लिए। तो ये सब सारे मैंने अवगत है इस बात से। सर ये बहुत अच्छा आप बताए, बच्चे ये परेशान होते हैं, पहले ये नहीं सोचते हैं कि मुझे एक सीट मिल जाए, वह ये परेशान होते हैं कि सबसे अच्छा जॉब कौन है। तो सर आप चूंकि ट्रेनिंग कराए हैं, आप इस विभाग से जुड़े हुए हैं, तो देखा जाए एक तरीका से बच्चे के नजर में, तो आप इसमें सबसे बेहतरीन जॉब किसको आप कहिएगा? देखिए किस पद को? देखिए बताते, इसमें पद जो है ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर इस सभी पदों में जो है पब्लिक डीलिंग है, और पब्लिक डीलिंग जो है नए नए बच्चे अगर करते हैं तो उनको तो परेशानी होगा ही। हम जब ट्रेनिंग लेते थे, पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, फलाने जॉब छोड़ के आए हैं, चिलाने जॉब छोड़ के आए, क्यों आए हैं? उनको लगा कि भाई बिहार का नौकरी अच्छा है। जब वही जाकर के फील्ड में जब जॉब करना स्टार्ट किए तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, परेशानियां हर जगह है आपकी। अगर मान लीजिए कि घर में बच्चे हैं, उनसे ही परेशान है, माँ पिता है, उनसे ही परेशान, उसको मैनेज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे मैनेज करें। तो सबसे अच्छा पोस्ट मेरे हिसाब से जो है, हर तरह से जो पोस्ट की अगर बात किया जाए, तो उसमें आपका जो सबसे बढ़िया जो राजस्व कर्मचारी, एक नंबर पर राजस्व कर्मचारी, एक नंबर पर राजस्व कर्मचारी आप डालिए, सेकेंड नंबर पर ही पंचायत सचिव डालिए, बिल्कुल। सर एक कलेक्ट्रेट में LDC वगैरह होता है, वो कैसा पद है सर? बच्चे बहुत कमेंट, वो भी जो है वो आपका अच्छा जॉब है, बहुत सारे सीट कम रहता है। LDC में आप अगर जाते हैं तो बहुत सारे ऑफिशियल जॉब है, जितने हमारे बिहार में 44 गो डिपार्टमेंट है, उन 44 डिपार्टमेंट में जहां जहां रिक्रूटमेंट होगा, जहां जहां उस पद की आवश्यकता होगी, वहां पर उसको जाकर के पोस्टिंग किया है। ऐसा है कि आपको AC में भी रहने का मौका मिलेगा, फील्ड से आप बच जाएंगे। राजस्व कर्मचारी आप बनिएगा तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन से रिलेटेड सारे वर्क करना पड़ता है। ये सब सारे चीज जो है, सब कुछ देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ जाए। सर एक प्रश्न उठता है, सभी लोग केवल यही देखते हैं कि ये बेहतरीन जॉब है, इसमें ऊपर से भी इनकम है, नीचे से भी इनकम है, जो अपना जो सोच रखते हैं। सर लेकिन यदि देखा जाए तो राजस्व कर्मचारी में क्या क्या कठिनाइयां हैं? क्योंकि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे सर। देखिए राजस्व कर्मचारी की कठिनाइयां तो आप देख रहे हैं कि चूंकि नए नए लड़के हैं गांव में जब जाएंगे तो बहुत सारा इसे इंक्रोचमेंट, जैसे अतिक्रमण हम लोग बोलते हैं, अतिक्रमण से रिलेटेड जो है कि उन लोगों को रिपोर्ट देना पड़ता है, तो बहुत सारे लोगों को दबाव आता है। हाँ, बहुत सारे लोगों का दबाव आता है। हम लोग भी जॉब करते हैं, अंदर से इच्छा नहीं करता है कि हम लोग जॉब इसमें हम आए, इसलिए कि इतना प्रेशर आता है। एक से एक हमारे फील्ड में जो है कि खतरनाक बाहुबली लोग हैं, गाली से भी लोग बात करता है, मुंह पर नहीं देगा लेकिन आंध अलोता में लोग देता ही है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उस तरह का अगर जॉब आपको लगता है कि नहीं हमको करना है, तो आप उसके लिए कैपेबल हैं, नहीं तो आपके लिए हर तरह का पोस्ट आपके BSS से निकाला है, तो आप कोई भी पोस्ट ले लीजिए, कोई पोस्ट ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। सर अब रही बात कोई भी पोस्ट लेने के लिए, तो यदि देखा जाए तो अभी तक कई एक सालों से
19 के बाद 18 के बाद रेलवे भी वैकेंसी नहीं दी है। नहीं दी। एक ह्यूज अमाउंट में बीएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आई है, तो सभी अभ्यर्थी का इधर ही रुझान है। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस ही पूछा जाता है। रेलवे का भी सेम पैटर्न है, अभ्यर्थी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैसे अभ्यर्थी को आप क्या बोलिएगा, कुछ ना कुछ हर एक एग्जाम में अलग होता है। तो आपके नजर में अभ्यर्थी कैसे तैयारी करें, क्या अलग करें ताकि उनको इसमें एक सीट मिल सके? देखिए, इसमें क्या है कि जो सिंपल अभ्यर्थी हैं, जो सिंपल तरीके से तैयारी कर रहे हैं, एक सेंट्रल बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं, वो तैयारी करते हैं, तो सिंपल अभ्यर्थी की अपेक्षा बीएसएससी अभ्यर्थी का तैयारी जो है बेहतरीन होगा। कारण क्या है कि सिलेबस सेम है। अब क्वेश्चन की बात रहा, क्वेश्चन थोड़ा सा आप सोचिएगा कि सिंपल बुक लेकर के, जैसे मार्केट में लूसेंट वगैरह ये सब बुक है, ऐसे ऐसे बुक से बचना होगा। ये सब क्वेश्चन टच ही नहीं करता है। वो आप सिंपल सी बात है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर के देखने के बाद ऑथेंटिक कुछ किताब ले लीजिए जो ज्यादा क्वेश्चन आता है। मतलब एनसीईआरटी ले सकते हैं? ले सकते हैं, एनसीईआरटी तो आपका बेस्ट है, हम लोग भी फॉलो करते हैं। उसमें इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आप निकालना सोचिए, कैसे उसको हम निकाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी वहां पहुंच है कि नहीं है। अब हम लोग जैसे मान लीजिए कंटेंट निकालते हैं, हम लोग कंटेंट की क्यों निकालते हैं? इतना हम लोग एग्जाम दिए, इतना हम लोग रिजल्ट दिए, तो हम लोग को पता है कि क्वेश्चन किस लेवल से पूछता है और पूछ सकता है। आज यही कारण है कि बिहार दरोगा का हम वॉल्यूम 1 निकाले हैं, 6 तक वॉल्यूम, माने 6 वॉल्यूम तक किताब जो है हमारे पास आएगा। ठीक है, तो उसमें कंटेंट के बदौलत ही आज हर लड़कों के बीच में जो है ये जो है कि मैंने पहुंच चुका है। और हम चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी चाहे बिहार एसएससी के हो, बिहार दरोगा के हो, एक बार अवश्य रूप से राकेश लाल का किताब को फॉलो करें। देखना, आप मान लीजिए ठीक है आपके पास, मान लीजिए आप लेना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार अवश्य देख तो लीजिए कि उसमें कंटेंट है क्या, क्योंकि हमारी कंटेंट ही मेरी पहचान है। हम कंटेंट की बदौलत ही हम टिके हुए हैं, लड़के फॉलो करते हैं। और हम आप पटना में जो है ऑफलाइन सेंटर भी जो है हम लोग का बाजार समिति रामपुर रोड में जो है खुल चुका है। बिल्कुल सर, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौरान होता क्या है, करंट अफेयर को लेकर समस्या होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि करंट अफेयर को हम जाएंगे 10 से 15 दिन में 1 साल का निकालेंगे और पढ़ लेंगे, और अब जब जा रहे हैं एग्जाम देने तो वहां कुछ नहीं मिल रहा है। 1-2 बुक भी पढ़ रहे हैं, यदि प्रतियोगिता दर्पण को छोड़ दिया जाए या पेपर को छोड़ दिया जाए, अगर कोई चाहे कि हम एक बुक पढ़ के, एक मैगजीन पढ़ के, जो खासकर बिहार से निकाला जाता है, तो उससे उनको सफलता नहीं मिल रहा है। सर, उसके लिए आप क्या सजेशन? बहुत ही अच्छा आप क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, इसमें हम आपको क्या बोले, एक्सपर्ट लोग ही आप सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि इनमें से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। सिंपल सी बात है, ये सभी बच्चे पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वहां घुमावदार दे देगा कि अभी हाल ही में जो है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में अगर युद्ध जो हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ कौन सा देश और कहां किया, तो ये आपको किताब में नहीं मिलेंगे। ये एक्सपर्ट लोग ही, और हमारे यहाँ जो है आप पिछला मेरा प्रीवियस निकाल करके देख सकते हैं, जिसे बीपीएससी दिया। करंट में तो हम ठोक के कहते हैं बीपीएससी का सिलेबस तो सेम रहता है, वो हमेशा हमारा पैटर्न जो है इतना जबरदस्त रहता है कि वो आ ही जाता है। तो हम बता रहे हैं कि एक्सपर्ट लोग ही इसको दे सकता है। हम कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन डालते हैं, हम आईएएस का भी एग्जाम हुआ था, आईएएस का एग्जाम से हमने सुबह में 4-5 क्वेश्चन हम डाले थे, मॉर्निंग में हमने डाला, और 5 क्वेश्चन मैंने उसी टाइप से क्वेश्चन आया था। मैंने कह सकते हैं कि घुमा के दिया था, लेकिन लेवल वही था। आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए। हम लड़का लोग यही दिखाना चाहते हैं कि पढ़ना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ जो है कि चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। समय निकाल करके आप चिंतन करिए कि किस लेवल से और कहां से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और उस पर फोकस ज्यादा डालें। सर, होता क्या है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है या एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे जाते हैं, तो उनका प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, आप भी देखे होंगे, अच्छा करते हैं टेस्ट वगैरह में, रूम पर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वहां जाके कुछ अंकों से बिछड़ जाते हैं। उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? उनका देखिए, उनका जो है, जो अंदर से कहते हैं कि मैंने जो पावर जो है, आप एकदम जो है निश्चित रूप से उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जो टेस्ट जो दे रहे हैं, टेस्ट से आपको आकलन पता चल जाएगा। जैसे पिछला बार देखेंगे बिहार दरोगा में क्या हुआ कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना आपको डाल दिया, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद साइकोलॉजी। और जो लड़का अच्छा तैयारी जो करके गया था, वो जैसे ही गया, जैसे ही क्वेश्चन पलट रहा है तो देख रहा है कि अल्लाह, मैंने वही क्वेश्चन पे उसका माइंड चला गया। अब वहां पर जो है उसका जितने भी मैंने अंदर से जो मैंने
हर्षोल्लास था, खुशी था कि हम डाउन एग्जाम हो गया। डाउन हो गया। लेकिन वैसे अभ्यर्थी को बता देते हैं कि आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए बिहार दरोगा में 100 क्वेश्चन है, आपके बीएसएससी में आपके 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन पर रिजल्ट थोड़े होता है। वैसे क्वेश्चन को आप निगलेक्ट करिए और हम बताते हैं, हम यहाँ क्लास में अपने बच्चों को बताते हैं, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से जो बच्चे हमसे जुड़े होते हैं, हम बताते हैं कि आपको करना क्या है। अब 100 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हर लड़का बनाता है। अब आपको लगेगा कि नहीं 10 क्वेश्चन और मेरा बन जाता तो मेरा रिजल्ट हो जाता। उस 10 क्वेश्चन को बनाने में आपको मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन हमसे जो लड़का जुड़ता है उसको ऐसा ट्रिक हम बता देते हैं कि 10 में से 7-8 उसको सही ही हो जाएगा। इतना मैंने एक्सपीरियंस राकेश लाल के पास है, कितना हम दे देंगे तो लोग कर ही लेता है। सर वो ट्रिक यहाँ बता देते, क्या दिक्कत है? सभी अभ्यर्थी तो आपके हैं, वो आपसे जुड़े न जुड़े, गांव के जो बच्चे हैं उनको भी आप बता देते तो क्या जाता है सर आपका? क्योंकि आप टॉपर सिंपल तरीका से बता रहे हैं। जैसे मान लिया सपोर्टेड कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसका आंसर आपका बी मिला। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका हार्ड क्वेश्चन दे दिया। हार्ड क्वेश्चन मान ले सपोर्ट डेट की जब हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ था 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर, ठीक है, तो बताइए कि उसमें कौन से जनजाति जो है कि सपोर्ट किए थे महाराणा प्रताप की तरफ से। ये क्वेश्चन क्रिटिकल हो गया। तो अगर एक क्वेश्चन, अगर आपका पहला क्वेश्चन का आंसर अगर बी मिला, दूसरा क्वेश्चन आपका टफ लग रहा है तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। तीसरा देखिए कि क्या है, तीसरा का भी आंसर आपका क्या मिलेगा, सिंपल सी देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज का डिमांड किया गया, आंसर उसका भी बी मिला। तो आप आंख मूंद करके पहला का आंसर बी मिला, तीसरा का भी आंसर बी मिला, आंख मूंद करके बी वाला को माने कि दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आप बी रंग दीजिए, 100% सही होगा। कारण क्या है कि वो जो है क्वेश्चन सेटर कौन है, क्वेश्चन सेट कौन करता है, हमारे और आपके जैसे लोग ही करते हैं। और लड़कों को छकाता है लोग, इसका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड कह क्या रहा है, ठीक है ना, उसी में लड़का अगर संभल गया तो संभल गया, नहीं तो बिखर गया, सिंपल सी। और ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, ये जब तक से हम लोग डिजिटल बोर्ड और ये मान लीजिए कि बोर्ड से नहीं बच्चों को बताएंगे तो और उसको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। अपना हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये आप सही बोले सर। होता क्या है, कभी कभी हम लोग भी देखते हैं, जब लगातार बी भी मिलेगा ना तो हम लोग सोचेंगे नहीं फिर बी नहीं होगा, 100% कंफर्म भी उसको छोड़ दिया जाता है। ये सही होता है। सर साइंस को लेकर साइंस 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें भी देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से और अब पर्यावरण भी जोड़ दिया जा रहा है। इसको लेकर साइंस की तैयारी कैसे अभ्यर्थी करें? क्या एक एनसीईआरटी ले लें या सेट प्रैक्टिस करें या कुछ अलग करें आपके अनुसार? साइंस का क्वेश्चन तो लिमिटेशन रहता है और साइंस में हम बच्चों को बोलते हैं कि फिर आप केमिस्ट्री मत पढ़िएगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़े, एकदम मत पढ़िए। केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको बहुत 1-2 क्वेश्चन आते हैं। आप फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको ज्यादा आते हैं। बायो पढ़िए, बायो से क्वेश्चन आपको ज्यादा आते हैं। इन्वायरमेंट की जो बात करते हैं ना, इन्वायरमेंट करंट से ज्यादा उठा देता है, करंट से उठा देता है, यानी करंट से वो भी हो जाए। हाँ, जैसे इंडोनेशिया में आपका जगह है, बाली का नाम सुने होंगे, तो वहां पर हमेशा जो है कॉन्फ्रेंस चलता है, तो उसकी क्या उसका थीम था, इस टाइप से क्वेश्चन उठा करके डाल देता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन आपको डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा नासा है, इसरो है, कैगा है, रावतपुर है, पोखरण है, माने इस टाइप से निकाल करके आपको दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाना होगा तो एनसीईआरटी तो हर देखिए, एनसीईआरटी मतलब क्या होता है, सारे क्वेश्चन का जड़ एनसीईआरटी थोड़े है। हम लोग आज देखिए ये बुक जो तैयार किए हुए हैं, ये कम से कम जो है 15 से 20 बुक का निचोड़ है ये। और आज के डेट में ये बुक जो है हम लोग का मार्केट में जो है हर लड़कों के पास पहुंच गया। और इतना हम विश्वास भी नहीं किए थे कि ये बुक जो है मेरा मार्केट में इतना लॉन्च करेगा और अच्छा से मतलब जो है लड़कों के बीच में हाईलाइट भी हो जाएगा। और आज के डेट में प्रैक्टिस सेट जो है, चाहे बीएसएससी का हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, मार्केट में धड़ल्ले से अब ईडू ई गुरुकुल राकेश सर का ही प्रैक्टिस लोग लाइक कर रहा है। सर अभ्यर्थी जो भी होते हैं, खासकर बोला जाता है बिहार के जो भी वैकेंसी निकाली जाती है एक बीपीएससी को छोड़कर, कि यदि आप सही तरीका से फॉर्म अप्लाई कर दिए, सब कुछ ठीक ठाक से भर दिए, तो समझिए 50% तैयारी हो गया। ये बात सही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि फॉर्म आप भर दीजिएगा तो तैयारी आपकी 50% हो जाएगी। फॉर्म तो यहाँ पर जो है कि पिछला बार बीएसएससी 2014 में 18 लाख फॉर्म गिरा था। इस बार कितना जा सकता है? इस बार और ज्यादा जाएगा। इस बार कम से कम जो है कि 18 नहीं बल्कि हमको लगता है 25-26 लाख जाएगा। 25-26 बिल्कुल। और 25-26 लाख लड़के पढ़ने वाले थोड़े होते हैं, पढ़ने वाले नहीं होते हैं, वो भेड़ गणेर की तरह जो है चलने वाले होते हैं। आप भर रहे हैं तो हम भी भर देंगे, हम भी भर देंगे। महिलाओं की संख्या सर्वाधिक होता है,
उसमें भी। लेकिन एग्जाम के वक्त जो अब देखिएगा तो 30 से 30% उन लोग एग्जाम में लोग नहीं बैठता है, और उसमें से 25 से 30% जो होते हैं ना, वो बिना प्रिपरेशन का लोग आता है कि चलो भाग जो है 50%। हाँ ABCD मार के चले आएंगे, हो जाएगा तो ठीक है। वैसे थोड़े रिजल्ट होता है। बचा 50% में 5 से 10% लड़का तो आपको गलत कर देता है रोल नंबर भरने में, सिग्नेचर करने में, जहां भी। अब बचा आपका 35 से 40% में लड़का का जो मेरिट बनता है, एग्जाम देता है, उसमें से रिजल्ट होता है। सर आपका क्या संदेश रहेगा जो इस बार बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? बीएसएससी का जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, पहला नंबर तो आप लोग बहुत बढ़िया से उसको फॉर्म को भरवाइए, क्योंकि आपका ऑनलाइन है। साइबर वाले को भी बोलिए कि नहीं भैया थोड़ा सा हम लोग, हाँ समय भी लगे लेकिन अच्छा से भरिए। हम लोग के पास बहुत सारे क्वेरी आते हैं, उसका सॉल्यूशन बताते हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब फॉर्म आप नोट्स कितना जरूरी है, जो आज आपसे नहीं बना, यदि 150 प्रश्न में 20 प्रश्न आपसे नहीं बना, उसको नोट करते हैं और अंतिम समय में जो 1 सप्ताह लास्ट वाला बचता है उस समय रिवाइज करके जाते, कितना कारगर होगा सर? देखिए हम लड़कों को यहाँ भी बताते हैं, अपने कोचिंग सेंटर जो है यहाँ भी बताते हैं कि आपको अगर टेस्ट देने आना है तो टेस्ट के साथ साथ आप कॉपी रखिए, आप बढ़िया कॉपी रखिए, पेन भी आप अच्छा रखिए। और सेट नंबर 1 का अगर सॉल्यूशन करा रहे हैं तो मेरा सॉल्यूशन कम से कम 100 क्वेश्चन है, उसमें से कम 10 पेज का सॉल्यूशन कराते हैं। लड़का हार मानता है, थक जाता है, बोलता है सर जा रहे हैं। कारण क्या है ना कि उसका आपको रिवाइज करना है। आप अगर बना लीजिएगा उसको, रिपीट होते चला जाएगा। यहाँ लड़कों को पता नहीं कि वो रिबेलिया आश्रम की स्थापना कब हुआ था, या पौनार आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया और कब किया गया था। खाली याद किया है कि पौनार आश्रम क्या था, विनोबा भावे, है ना, और रिबेलिया आश्रम क्या था, अरविंदो घोष। लेकिन ये नहीं पता है कि कब उसका स्टेब्लिश। तो लड़कों को एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। टेस्ट भी हम लेते हैं तो 3 कैटेगरी से टेस्ट लेते हैं। 40 नंबर से नंबर आपका कम है, आपका अलग बैच है। 40 से लेकर के 60 के बीच में आपका नंबर है तो आपका सेकंड बैच है, और 60 प्लस आपका है, टॉपर है आप, तो सीधे आप तीसरा बैच है। उसमें क्या होगा कि हमको भी पढ़ाने में सुविधा होता है। लड़कों को हम क्या बताएं उसको ऑब्जर्व कर ले तो नोट्स फॉलो करेगा। और नोट्स बनाने से फायदा ये होता है कि जब भी आप नया चीज पढ़िएगा, पिछला अपना नोट्स जो है एक बार उसको अवश्य रूप से जो है कि उसको रिवीजन करते हुए आप आगे बढ़िए। देखिए एक बात बता दें, कोई भी अभ्यर्थी है, कहीं से अभ्यर्थी है, यदि यह 20 मिनट समय आप जरूर देते हैं तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको मेहनत करना होगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, थैंक यू।